Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of blanks. And all these blanks have been taken from your previous year question papers. So we are going to discuss them thoroughly. बेटे जो ये ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं ये वोकेबलरी बेस्ड हैं और यहाँ पर जो शब्द आपको दिए जाते हैं उनको गहराई से कॉरिलेट करना होता है, फिक्स करना होता है किसके साथ, जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है उसके साथ। अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हमें उनको मीनिंगफुली वहाँ पर फिल करना होता है। और आगे चल के ये छोटे छोटे ब्लैंक्स ही, ये फिलर्स ही किसको जन्म देते हैं, क्लॉज टेस्ट को। तो आइए इन्हें डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है बेटे, ही वॉज नॉट रेडी एट फर्स्ट। बेटे शुरू शुरू में वो तैयार नहीं था। टू कम विद अस, हमारे साथ आने के लिए, यानी ही वॉज नॉट रेडी टू अकम्पनी अस, हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। फॉर द पिकनिक, किसके लिए, पिकनिक के लिए। बट आया बेटे, जैसे ही बट आया इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया। कॉन्ट्रास्ट हो गया, पहले तैयार नहीं था लेकिन बाद में वो तैयार हो गया। बट वी डैश हिम, अब यहां पर काम हमने किया है उसके ऊपर, वी डैश हिम, हमने उसे डैश कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो पिकनिक पे नहीं जाना चाहता था हमारे साथ, लेकिन बाद में हमने उसे मना लिया। कुछ ऐसा होना चाहिए। पहला क्या आया, कंट्रोल्ड। बेटे कंट्रोल्ड तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा बेटे, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रित करना। डन और अरेंज्ड इन ए वेरी केयरफुल वे, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड, वो भी होता है। दूसरा क्या होता है, लिमिटेड होता है और मैनेज्ड होता है। मैनेज्ड बाय लॉ और बाय रूल्स, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड, नियंत्रित किया गया है वहां पर। तो इस तरीके से आपका किसी ग्रुप के द्वारा भी जो आप मैनेज करके चलते हो वो भी कंट्रोल्ड होता है बेटे, ठीक है। और एक होता है वन हु रिमेन्स कंट्रोल्ड, वो एडजेक्टिव वाली सेंस में कैसे आता है, जैसे काम बना रहता है, ठीक है, जो कंट्रोल रखता है अपने ऊपर, नियंत्रण रखता है, यानी नॉट गेटिंग एंग्री और अपसेट इजीली, वो क्या है, वो कंट्रोल्ड वाली सेंस में आ जाएगा बेटे। तो बेटा यहां पर कंट्रोल्ड तो एलिमिनेट हो गया हमारा। कंसल्टेड, बेटे कंसल्ट का प्रयोग किया जाता है जब कभी भी हम क्या करते हैं, किसी से परामर्श करते हैं, ठीक है। टू गो टू समबडी फॉर इंफॉर्मेशन और एडवाइस और काउंसलिंग, जब हम किसी से परामर्श, कोई शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। व्हेन वी डिस्कस समथिंग विद समबडी, कोई चीज हम चर्चा में लेकर आते हैं, वो वी डिस्कस्ड हिम गलत हो जाएगा। आइसोलेटेड, बेटे आइसोलेटेड क्या होता है, जो अलग थलग होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, आइसोलेटेड का। रिमोट जो होता है, दूर का जो होता है, ठीक है, ऑफ बिल्डिंग और प्लेसेस फार अवे फ्रॉम अदर्स, दैट इज नोन एज आइसोलेटेड, अलग थलग के लिए आ जाएगा, ठीक है। जिसके साथ आप ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखते, यानी विदाउट मच कांटेक्ट विद अदर पीपल और अदर कंट्रीज, दैट इज ऑल्सो आइसोलेटेड, वो भी होता है। एक होता है बेटे हैपनिंग वंस और सिंगल, दैट इज ऑल्सो नोन एज आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड तो हमारा गलत हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा परसुएडेड। परसुएड का मतलब क्या होता है, परसुएड का मतलब होता है कन्विंस। कन्विंस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को किसी काम को करने के लिए मना लेते हैं। टू मेक समबडी डू समथिंग बाय गिविंग देम गुड रीजंस फॉर डूइंग इट, उसके कोई कुछ अच्छे कारण गिनवाते हुए कि इसका ये फायदा है, उसे कन्विंस कर लिया जाता है, ठीक है। टू मेक समबडी बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, वो भी क्या है, वो परसुएड है, कन्विंस है। बेटे इससे मिलते जुलते कुछ एक और शब्द, एक फ्रेज आता है आपके पेपर में, प्रिवेल, प्रिवेल ऑन का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। अगर केवल प्रिवेल का प्रयोग करते हैं वर्ब के लिए तो उसका मतलब ट्रायम्फ भी होता है, यानी विन के लिए होता है, जीतने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रिवेल ऑन या प्रिवेल अपॉन लगा देते हो तो वहां पर क्या आ जाता है, परसुएड, टू डू समथिंग, ये हो जाएगा आपका। एक आपका होता है इसी से मिलता जुलता कैजोल। कैजोल क्या होता है बेटे, बहलाना फुसलाना, कॉक्स, ठीक है। जब आप उनके प्रति नाइस दिखाने की कोशिश करते हो और उन्हें क्या करते हो, बहला फुसला लेते हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हो, कैजोल का प्रयोग करते हो, कॉक्स का प्रयोग करते हो। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, परसुएडेड। कोर्ट्स हेल्प इन द रेजोल्यूशन ऑफ डैश इश्यूज,
बेटे कोर्ट्स जो होते हैं, आपके कोर्ट कचहरी जो होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं? वो रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। किस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं बेटा? वे सेटलमेंट कराते हैं। किस चीज़ की सेटलमेंट? जो ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे अक्सर क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, जिस पे कंट्राडिक्शन होता है, जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, वहाँ पर आप किसका प्रयोग करते हो? वहाँ इसका प्रयोग करते हो। सबसे पहले आया बेटा कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब क्या होता है? लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल। जब ये किस के बारे में बताता है? आपके डिसएग्रीमेंट की बात करता है। ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। क्यों बना एडजेक्टिव? क्योंकि इश्यूज आगे नाउन दे रखा है। कंटेंशियस इश्यूज बेटे हो सकता है हमारा। डिसएग्रीमेंट वाले जितने भी इश्यूज होते हैं उनको कौन सॉल्व करता है? कौन रिजॉल्व करता है? कौन सॉर्ट आउट करता है? वो आपका कोर्ट कर देता है कई बार। नेक्स्ट है बेटा प्रिजम्पशस। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बेटे? प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज अज्यूम करते हो। तो प्रिजम्पशस का मतलब क्या होता है? टू कॉन्फिडेंट इन ए वे दैट शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल। वहां पर क्या प्रयोग किया जाता है? प्रिजम्पशस का प्रयोग किया जाता है। ये तो गलत हो जाएगा। और प्रिज्यूम क्या था? वो एज्यूम वाली सेंस में, जब आप मानने वाली सेंस में लेकर चले जाते हो। फिर है बेटे कंटेम्पचुअस। ये भी गलत हो जाएगा। बेटे कंटेम्प्ट क्या होता है? कई बार आप मूवीज वगैरह देखते हो, उसमें आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट की, अदालत की अवमानना। ठीक है। सो कॉन्टेम्पचुअस का मतलब क्या होता है? स्कॉर्नफुल। इसका मतलब क्या होता है? फीलिंग और शोइंग दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर समबडी और समथिंग, दैट इज कॉन्टेम्पचुअस। ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आए बेटे कंसाइंशियस। ठीक है। कंसाइंशियस का मतलब क्या होता है? कंसाइंस क्या होती है बेटे आपकी? कॉन्शियंशियस। बेटे कंसाइंस क्या होती है? जो आपकी एक तरीके से अंतरात्मा के लिए बोल देते हो, मेरे अंदर से अपील आई थी उसके लिए। तो वहां से एक शब्द ये बनता है कॉन्सेंशियस। कॉन्सेंशियस का मतलब होता है टेकिंग केयर टू डू थिंग्स केयरफुली एंड करेक्टली। उसको हम क्या कहते हैं? उसे कॉन्सेंशियस कहते हैं। यानी जब पूरी तरह से आप पूरा दिल लगाकर तल्लीनता पूर्वक कोई काम करते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर कंसेंशियस का प्रयोग करेंगे। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे डिसएग्रीमेंट वाले मुद्दे कौन से हैं? ये तो यहां पर आ जाएगा कंटेंशियस इश्यूज ड्यूरिंग द सुनामी। ये जापानीज वर्ड है सुनामी। सुनामी के दौरान मैनी माई फैमिली टुक डैश इन ए गेस्ट हाउस ऑन द हिल। बेटे सुनामी जब आई थी तो मेरे परिवार ने क्या किया था? मेरे परिवार ने डैश किया था इन ए गेस्ट हाउस, किसी गेस्ट हाउस के अंदर। अब यहां पर गेस्ट हाउस की बात की गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने वहां पर आश्रय लिया होगा, शरण ली होगी। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है यहां, वो देखना है कि सुनामी के दौरान मेरे परिवार ने क्या किया था? पहाड़ी के ऊपर एक गेस्ट हाउस में डैश किया था। रिट्रीट बेटा ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। एक होता है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना या अटैक करने के लिए भी यूज करते हैं। एक होता है बेटे रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? पीछे हटना। तो जब पीछे हटने की बात करते हो तो क्या होता है? रिट्रीट। आपको ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर पढ़ाया गया था, जो आपकी वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं? एडवांस, और फिर क्या होती हैं? रिट्रीट। आगे जाती हैं और पीछे आती हैं। आपका होता है द रिट्रीट सेरेमनी। एक होता है बीट अ रिट्रीट या बीट द रिट्रीट, यानी रिटायर बिफोर द एनिमी, पीछे हटना। अरे आपके अटारी बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे परेड होती है। इंडिया की तरफ से बीएसएफ के जवान करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से उनके जो रेंजर्स होते हैं वो करते हैं। वे एक सेरेमनी को अंजाम देते हैं। ठीक है। वो फिर पीछे हट जाते हैं, एंड में फ्लैग्स वगैरह नीचे उतार लिए जाते हैं, गेट बंद कर दिए जाते हैं। वो क्या था? बीट अ रिट्रीट। तो रिट्रीट क्या होता है? रिट्रीट तो पीछे हटने के लिए आ जाएगा। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। लड़ाई में भी पीछे हटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिट्रीट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जहां पर दुश्मन है उससे पीछे हटना। ठीक है। टू मूव अवे और गो बैक, दैट इज नॉन एज रिट्रीट। फिर कहते हैं रिफ्यूज। रिफ्यूज हो सकता है बेटे। बेटे रिफ्यूज REFUSE होता तो उसका मतलब क्या था? वो होता है इनकार करने के लिए। यहां पर ये क्या था? शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, ट्रबल एटसेट्रा। जब कभी भी कोई ऐसे हालात आ जाते हैं
जब बंदे कहीं एग्जिस्ट नहीं कर पाते, उन्हें ज़रूरत पड़ती है आश्रय की, तो वो किसके लिए चले जाते हैं? शेल्टर के लिए चले जाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए चले जाते हैं, कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं उनके लिए। तो यहाँ रिफ्यूज़ हो सकता है। हार्बर, हार्बर क्या होता है? जो पोर्ट होता है, बंदरगाह होता है, उसको क्या कहते हैं? हार्बर बोलते हो बेटा। एन एरिया ऑफ वाटर ऑन द कोस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ओपन सी बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्स वेयर शिप्स कैन शेल्टर, दैट इज नोन एज हार्बर। उसे हम क्या कहते हैं? पोर्ट भी बोल देते हैं, हार्बर भी बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगा? बंदरगाह के लिए आ जाएगा। गलत हो गया। प्रोटेक्शन, बेटे प्रोटेक्शन की बात यहां पर अलग अंदाज में आती है। अलग अंदाज से मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति आप पर अटैक आदि कर रहा है, उस टाइम पे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वहां पर प्रोटेक्शन का प्रयोग करते। यहां तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति आपको कोई पीड़ा पहुंचाना चाहता है, टॉर्चर करना चाहता है, आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, आपके ऊपर एट्रोसिटीज करना चाहता है, ज्यादतियां करना चाहता है, आपका उत्पीड़न यानी ऑपरेशन करना चाहता है, वहां आपको बचाने की कोशिश की जाती है किसी चीज से। फायर आदि है, कोई नेचुरल कैलामिटी है, उससे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो प्रोटेक्शन का प्रयोग किया जाता। टुक प्रोटेक्शन गलत हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगा? रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब क्या था? शेल्टर यानी आश्रय। नेक्स्ट है बेटे, कुड यू प्लीज डैश मी। अब जब यहां पर कुड यू प्लीज डैश मी का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट की गई है, और किसमें? प्रेजेंट के अंदर। इसको कहते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। इन सॉर्टिंग आउट दीज फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर। बेटे मेरे कंप्यूटर के ऊपर इन फाइल्स को सॉर्ट आउट करने में आप मेरी डैश कर सकते हैं। सॉर्ट आउट मतलब क्या होता है? जब हम उनको तरीके सिलसिले से लगाते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग किया? सॉर्ट का। कनाइव, बेटे कनाइव यहां बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। इनएप्रोप्रिएट होने की वजह क्या है? कनाइव का मतलब होता है एक तरीके से कंस्पायर, इंस्टिगेट यानी षड्यंत्र रचना। टू सीम टू अलो समथिंग रॉन्ग टू हैपन, वहां पर कनाइव का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जब हम किसी के साथ काम करते हैं और इलीगल काम करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कनाइव का प्रयोग किया जाता है। तो कनाइव तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। असिस्ट, असिस्ट हमारा हो सकता है, अभी फाइनल नहीं करेंगे। असिस्ट यानी हेल्प, मेरी सहायता कर सकते हो, मुझे कुछ गाइडलाइंस ऑफर दे सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो उस चीज में। टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग, दैट इज नोन एज असिस्ट। इसी से बना है असिस्टेंट, जैसे आपके पीएस होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स। फिर कहता है एबेट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? एबेट का मतलब होता है टू हेल्प और एनकरेज समबडी टू डू समथिंग रॉन्ग। जब गलत करने की बात आई है, उसके लिए एबेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत करने की बात आती तो यह आता, लेकिन आप तो कंप्यूटर के ऊपर अपनी फाइल्स को सॉर्ट आउट करने की बात कर रहे हैं। यह क्या था? जो एनकरेज करेगा आपको किसी गलत काम को करने के लिए। नेक्स्ट है बेटे, अगर यहां पर अकेला इसको बोलते हैं तो यह बन जाता आपका हिंडर बना है। हिंडर का मतलब क्या होता है? हैम्पर होता है। हैम्पर का मतलब क्या होता है? इंपीड होता है। इंपीड का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट होता है। जब आप किसी चीज में डिफिकल्टी क्रिएट कर देते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, उसको कहते हैं। जैसे आप लोगों के, जैसे आप तो एनसीसी के कैडेट रहे हैं बेटा, एनसीसी में जब आप ऑब्स्टिकल्स करते हैं, उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उनको पार करते हुए जाते हो, वो क्या था आपका? इम्पेडिमेंट्स हो जाता है, हिंड्रेंसेस हो जाता है। हिंडर का मतलब क्या हुआ? टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समबडी टू डू समथिंग। ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग किया? हिंडर का प्रयोग किया, हैम्पर का प्रयोग किया। तो हमारा ये गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? असिस्ट। दीज डेज, आजकल, नाउअडेज, यू कैन ट्रांसफर मनी, आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, डैश फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। बेटे एक खाते से दूसरे के अंदर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियरली, बेटे क्लियरली तो गलत हो गया। क्लियरली में तो सेंस ही नहीं बनी। ये तो स्पष्टता को दिखा रहा है। इन ए वे दैट इज इजी टू सी और हियर, दैट इज नोन एज क्लियरली। जब आप किसी चीज को देखने की बात करते हो, सुनने की बात करते हो, वहां पर साफ साफ के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्लियरली। यहां तो क्लियरली की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, जब आप सेंसिबिलिटी की बात करते हो, इजी टू अंडरस्टैंड की बात करते हो, वहां क्लियरली का प्रयोग करते हैं। ऑब्वियसली वाली, स्पष्ट रूप से की बात करते हो, वहां पर यूज किया जाता है। ये तो गलत हो जाएगा।
फिर कहता है पब्लिकली, पब्लिकली फ्रॉम, बेटे पब्लिकली भी गलत हो जाएगा, सार्वजनिक रूप से ना, सार्वजनिक की बात नहीं की गई है, ये तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। फिर कहता है हैवीली, ये तो बिल्कुल रांद ही काट दी बेटे, हैवी का प्रयोग कहां पर किया जाता है, भारी के लिए किया जाता है, ठीक है। टू ए ग्रेट डिग्री इन लार्ज अमाउंट्स दैट इज नोन एज हैवीली, ये तो गलत हो गया हमारा। विद ए लॉट ऑफ फोर्स और एफर्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज हैवीली, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब है तुरंत, इमीडिएटली, ठीक है। इन द ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, इमीडिएटली, एट वंस, तुरंत किया जा सकता है, तो इंस्टेंटली हो सकता है हमारा, बिल्कुल ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट चेंजेस यू डैश, बेटे जो अनुभव है, किस चीज का अनुभव है, आपके दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को लांघने का, उसको स्केल करने का, ठीक है, उस पर चढ़ने का, वो क्या करता है, आपको पूरी तरह से डैश करता है। चेंजेस यू रेयरली, बेटा रेयरली तो गलत हो जाएगा। एक बात बताइए, रेयरली का प्रयोग कहां करते हैं, जब दुर्लभ की बात की जाती है। नॉट वेरी ऑफन, ये तो बिल्कुल सेंस ही नहीं बनाई इसने तो, ठीक है। रेयरली, इट इज रेयरली फाउंड इन इंडिया, ऐसा बोल देते हो, ये चीज यहां पर ना के बराबर पाई जाती है इंडिया के अंदर, वहां बोला, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहते हैं रेगुलरली, रेगुलरली तो किसी काम के होने की नियमितता की बात करता है। नियमितता का मतलब क्या है, एट रेगुलर इंटरवल्स और टाइम्स, उसी हिसाब से होता है, यानी ऑफन वाली सेंस हो जाएगी, ठीक है। इन एन इवन और बैलेंस्ड वे, वहां पर रेगुलर की बात हो जाएगी, ये तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया। फिर कहता है कंप्लीटली, चेंजेस यू कंप्लीटली, बेटे ये हो सकता है। अब ये क्यों हो सकता है वो भी समझ लेते हैं। बेटा जब आप इस प्रकार की सबसे दुर्गम किस्म की चढ़ाई करते हो, वहां पर जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के अंदर, और दूसरे लोगों के साथ जो तालमेल बिठाकर आप चलते हो, ठीक है, दूसरे राष्ट्र में जाकर, तो वहां पर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर टीम स्पिरिट आती है, आप कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हो, वहां पर फर्स्ट आने की कोई मतलब इसी प्रकार का कोई कट थ्रोट कंपटीशन थोड़ी ना होता है, कोई प्रतिस्पर्धा थोड़ी ना है, वहां तो टीम वर्क होगा कि आप सारे इकट्ठा ही जाएंगे, तो वो स्केल किया जाता है। तो उसके अंदाज के लिए यहां पर बोला गया है, तो यहां कंप्लीटली आ सकता है, यानी टोटली, ठीक है। जब आप एम्फेसाइज करते हो इन एवरी वे पॉसिबल, जब इतनी कठिन इतनी दुर्गम जगह पर आप चले गए हो, इसका मतलब आप दुनिया में किसी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स को भी फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दुर्गमता की बात आई, पूरी तरह से बदल देंगे ये चीजें। फ्रीक्वेंटली, बेटा फ्रीक्वेंटली गलत हो जाएगा। फ्रीक्वेंट किसको कहते हैं, जब कोई चीज कैसे होती है, अक्सर होती है। when something takes place often, that is known as frequently, ये तो inappropriate हो गया। courts are dash of the constitution as they are expected to see that it is always respected। जो कोर्ट्स होते हैं, हमारी अदालतें होती हैं, कोर्ट कचहरी होती हैं, आर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वे कॉन्स्टिट्यूशन की डैश होती हैं। एज दे आर एक्सपेक्टेड, क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है, टू सी दैट, कि वे इस चीज को नोटिस करें कि इट इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, इसका हमेशा आदर होना चाहिए। अब बेटे जो कोर्ट्स की बात की गई है यहां पर, उनके बारे में बात की गई है कि वो क्या होती हैं, वो बेटे उसकी संरक्षक होती हैं, हो सकता है वो उसको गार्ड करती हैं, यही आ सकता है हमारा। पहला आया कोर्ट्स आर लीडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेटे लीडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगता है, इसको हम छोड़ देते हैं, थोड़ी देर रख लेते हैं मतलब, लेकिन इसको फाइनल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लीडर तो नेता के लिए यूज किया जाता है, अब लीडर्स यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। डिक्टेटर्स, डिक्टेटर्स क्या होते हैं, तानाशाह, तानाशाह कौन होते हैं बेटे, डिक्टेटर इज ए पर्सन हु हैज एब्सोल्यूट पावर या एब्सोल्यूट रूल ऑन पीपल, जिसके द्वारा किया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिक्टेटर कहते हैं, ठीक है। ऐसा रूलर होता है बेटे जिसके पास सारी सत्ता होती है और वो जो चाहता है वो करता है किसी चीज को हासिल करने के लिए। सो एब्सोल्यूट रूल बाय वन, दैट इज नोन एज डिक्टेटरशिप, एंड द पर्सन इज नोन एज
डिक्टेटर, तो ये गलत हो जाएगा। सेंटिनल्स, सेंटिनल बिल्कुल हो सकता है बेटे। सेंटिनल का प्रयोग कहां पर किया जाता है? संतरी वाली सेंस में किया जाता है। जैसे आप कहते थे ना कि वहां पर दरबान खड़ा था, संतरी खड़ा था, यानी गार्ड खड़ा था। तो सेंटिनल का मतलब है ए सोल्जर हुज जॉब इज टू गार्ड समथिंग और समबडी। तो बेटे ये क्या है? ये पहरेदार के रूप में ये हो सकता है। मास्टर्स, बेटे मास्टर कौन होते हैं? मालिक। मालिक कौन होते हैं? एक तो मास्टर्स होते हैं जो आपके मास्टर डिग्री लिए होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सर्वेंट का एंटोनिम होता है मास्टर, ये तो गलत हो जाएगा हमारा मालिक के लिए। तो लीडर को काट के हम किसको प्रयोग में लाएंगे? सेंटिनल्स को। अकॉर्डिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बेटे भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके अनुसार लिसनिंग टू केसेस, बेटे मुकदमों को सुनना, बीइंग आर्ग्यूड इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर जब उनके ऊपर आर्ग्यू किया जाता है, बहस की जाती है, उन्हें सुनना, कैन बी डैश बट देयर आर लाइटर मोमेंट्स टू। वो बेटे डैश हो सकते हैं, लेकिन आ गया तो इसका मतलब विरोधाभास है। देयर आर लाइटर मोमेंट्स टू, यहां पर लाइटर मोमेंट्स की बात आई है तो इसका मतलब वहां पर भारी की बात की गई थी। इज इट क्लियर? कोर्ट में जो मुकदमे की सुनवाई होती है, आपने देखा होगा वहां पर जो जज साहब हैं वे भी कई बार परेशान हो जाते हैं, बड़ी अजीब से हालात पैदा हो जाते हैं वहां पर, वो बड़ा बोरिंग हालात होते हैं कि खामखा की जद्दोजहद में उलझे रहना पड़ता है, समाज के सारे झगड़े ही वहां आकर निपटते हैं। लेकिन उसमें लाइटर मोमेंट्स भी होते हैं, कई बार इस प्रकार के मुकदमे आ जाते हैं जो आपके मूड को लाइट कर देते हैं। अब यहां पर बोरिंग हो सकता था, पहला ही आया टीडियस, ये हमारा हो सकता है। टीडियस का मतलब होता है लास्टिंग और टेकिंग टू लॉन्ग और नॉट इंटरेस्टिंग मीन्स बोरिंग, ये हो सकता है हमारा। टिक कर लेते हैं, फाइनल नहीं करेंगे। एंटरटेनिंग, अब यहां पर लाइटर मोमेंट्स आया है, एंटरटेनिंग यहां लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एंटरटेनिंग में तो क्या आ जाएगा? आपके अम्यूजिंग वाली सेंस आ गई बेटा। इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग दैट इज एंटरटेनिंग, और आगे वो लाइटर दे रखा है तो यहां बट नहीं आ, एंड होता तो एंटरटेनिंग एंड इस सेंस में ले लेते हम अम्यूजिंग में। लाइवली, लाइवली का प्रयोग किया जाता है संजीदगी के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये भी तो पॉजिटिव क्वालिटी है, ठीक है। वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? लाइवली का प्रयोग करते हैं। फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, एक्टिव एंड एंथुजियास्टिक, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? लाइवली का, गलत हो गया। फन, बेटे वहां लाइटर मोमेंट्स आया, फन फिर तो एंड होना चाहिए था, गलत हो गया। ये तीनों तो जब आते जब यहां पर एंड का प्रयोग किया गया होता, बट आया है तो क्या आ जाएगा? टीडियस, टीडियस यानी बोरिंग, ठीक है। यू डैश आर सोलली रिस्पॉन्सिबल, आप डैश हैं इकलौते जिम्मेदार, फॉर द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द होल फैमिली, पूरे परिवार की जो ये एक दयनीय दशा है, इस पूरे परिवार की खराब हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? आप खुद इकलौते जिम्मेदार हैं। वेरी अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल जो कंडीशन है दैट इज मिजरेबल, जो डिप्रेसिंग कंडीशन है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यू। यू के लिए यहां पर सारे के सारे क्या दिए गए हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अनुसार आता है? जो सब्जेक्ट होता है उन्हीं उसी के अनुसार। अगर यहां पर दे होता तो देमसेल्स आता, क्योंकि वो दे का क्या बनता? रिफ्लेक्शन बनता, तो ये एलिमिनेट हो गया। यू योरसेल्फ हो सकता है, इट होता तो इट सेल्फ आता, आई होता तो माई सेल्फ आता, क्या आ जाएगा? यू योरसेल्फ। अब एक बात और बताना चाहूंगा बेटे, योरसेल्फ सिंगुलर होता है, योरसेल्व्स प्लूरल होता है। हालांकि उसका प्रयोग मैंने भी लाइफ में एक दो बार ही किया है, ज़्यादा बार नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर कौन सा होता है? सिंगुलर वाला, योरसेल्फ। तो यहां आ जाएगा योरसेल्फ। ऑल द डैश कैंडिडेट्स हु टेक द टेस्ट विल रिसीव स्कोर कार्ड्स, बेटे ऑल द डैश कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, हु टेक द टेस्ट, जो भी इम्तिहान देंगे। एक बात बताना चाहूंगा, यहां जो कैंडिडेट्स आए हैं वो टेस्ट के क्या करेंगे? लेंगे। इसका मतलब क्या है? जो टीचर है वो उन्हें प्रोवाइड करेगा, एग्जामिनर है वो एग्जामिनी को प्रोवाइड करेगा, और एग्जामिनी उसको रिसीव करता है। तो एग्जामिनी के लिए क्या लगेगा बेटा? टेक, और एग्जामिनर के लिए क्या लगाया जाता है? गिव। इज इट क्लियर?
फिर कहता है ऑल द डैश कैंडिडेट्स हु टेक द टेस्ट विल रिसीव स्कोर कार्ड्स। उन्हें क्या मिलेगा? स्कोर कार्ड्स मिलेगा। ये स्कोर कार्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, एक कार्ड और पीस ऑफ पेपर दैट पीपल watching or playing a game can use to write the score on, or on which the score can be officially recorded। उसे क्या कहते हैं? स्कोर कार्ड कहते हैं। आपने देखा होगा जब ताश खेल रहे होते हैं तो वो अपने साथ एक स्कोर कार्ड रखते हैं कि हाँ मैंने ये चाल चली, इतने पॉइंट्स बने, इतने पॉइंट्स बने, इस तरीके से। तो इस तरीके से हो सकता है आपका स्कोर बोर्ड होता है जैसे क्रिकेट के अंदर, गोल बोर्ड होता है आपके फुटबॉल या हॉकी के अंदर, उस तरीके से। एंटाइटल्ड कैंडिडेट्स, ये एंटाइटल्ड कैंडिडेट्स बेटे हो भी सकता है। एंटाइटल का मतलब क्या होता है? टू गिव समबडी द राइट टू हैव और टू डू समथिंग। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, हम इसे अभी छोड़ देते हैं। लेजिबल, लेजिबल का मतलब क्या होता है? पाठ्य। पाठ्य का मतलब क्या होता है? पठनीय। जो हैंडराइटिंग बेटे क्लियर इनफ टू रीड और अंडरस्टैंड, उसको हम क्या कहते हैं? उस हैंडराइटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लेजिबल। अगर आप एपिटमी की बात करते हैं, एपिटमी यानी परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी एम्बॉडीमेंट ऑफ इनलेजिबल हैंड, तो आप डॉक्टर्स की बात करते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका हैंडराइटिंग कैसा है? ऑलमोस्ट कैसा, मोस्टली कैसा मिलता है बेटे? मोस्टली इनलेजिबल मिलता है। सो लेजिबल का मतलब होता है पाठ्य, पठनीय। जैसे आप लोगों की हैंडराइटिंग है, मोती से लिखते हो, दैट इज क्लियर इनफ टू रीड और अंडरस्टैंड, दैट इज नॉन एज लेजिबल। क्लियर हो गया? तो लेजिबल कैंडिडेट्स गलत हो गया। इनलेजिबल, अपाठ्य, अपठनीय, ये भी गलत हो गया बेटा। ठीक है, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड और अंडरस्टैंड, दैट इज नॉन एज इलेजिबल। अभी अभी किसकी बात की थी? डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग की बात की थी। एलिजिबल कैंडिडेट्स, योग्य, काबिल, ये हमारा हो सकता है। जो योग्य कैंडिडेट्स हैं, काबिल कैंडिडेट्स हैं, जो किसी चीज की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, उनको क्या किया जाएगा? जो टेस्ट देंगे उन्हें क्या प्राप्त होगा? उन्हें स्कोर बोर्ड प्राप्त होगा। ठीक है, हु टेक द टेस्ट विल रिसीव स्कोर बोर्ड्स। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? एलिजिबल। ये नहीं होता तो हम इसकी तरफ चल सकते थे, लेकिन ये एंटाइटल्ड क्या हो गया यहाँ पर? बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट हो गया, क्योंकि ये किसके लिए होता है? टू गिव समबडी अ राइट टू हैव और टू डू समथिंग, वो। तो ये हो सकता था, वहां पर हो सकता था। बुक या प्ले की बात की जाती है बेटा, वहां पर टाइटल दिया जाता है, वहां पर भी एंटाइटल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा यहां पर इनएप्रोप्रिएट है। तो बेटे ये थी एक्सरसाइज आपकी आज के लिए। अब आपकी क्लासेस नियमित रूप से लगेंगी। इसके बाद हम 1 तारीख यानी 1 नवंबर से अपना ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहे हैं, लेट इन द इवनिंग। लगभग 8 बजे से 9 बजे तक क्लास रहेगी आपकी उसमें। तो 1 तारीख के लिए आप तैयार हो जाइए। और ये जो क्लास चलती है आपकी ऑफलाइन, ये चलती रहेगी। इसकी जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो हम बच्चों के पास साझा करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको डबल बेनिफिट होगा। ऑनलाइन वालों को आपकी क्लास वहाँ भी लगेगी, शाम को भी। उसमें हम कंसेप्ट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। और जितने भी पेपर्स अब आ रहे हैं जो आपके नवंबर से शुरू हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर में, और फेब के अंदर फिर सीटेट भी आ चुका है और 2-3 एग्जाम्स और रेलवेज के भी आ चुके हैं, तो उन सब की प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, अब रेगुलर रहेगा। ठीक है, रेगुलरली क्लास लगेगी, आपके पास डेली असाइनमेंट आती रहेंगी। तो बेटे मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।